जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। इस वक्त आज से जो है हमारा जो 3 दिवसीय, जैसे हमने कहा था, धरना और शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन होगा। हमारे कई साथी और हैं जो रास्ते में इस वक्त है और आने वाले हैं, और हम इस धरने के माध्यम से हमारे यहाँ वन सदन में बैठे हुए जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उन तक हमारी मांग पहुंचाने का ये प्रयास है और उम्मीद करेंगे कि हमें ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े। और हमारी मांगे वही है जो हमने कहा है कि ऐसे धोखा हुआ है हमारे साथ, हमारे मजदूरों के साथ। क्योंकि मैं आज और लगातार 3 दिन यहाँ पे जो बोलूँगा, वो अगर अधिकारी चैलेंज करके मेरे सामने आके खड़े होकर बोल सके कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं मान जाऊँगा। इन्होंने पहला धोखा दिया जब आप लोगों को, पुराने वर्कर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। मुझे आज भी याद है, इसी वन सदन में मुझसे कहा गया था कि डिपार्टमेंट के जो है आप मदद कीजिए, और ये शायद मैंने आप लोगों को भी कहा था। आप लोग भी इस बात को याद रखे हुए हैं कि मदद कीजिए, क्योंकि यही पुराने वर्कर्स जो 20 साल, 25 साल, 15 साल, 16 साल से काम कर रहे हैं, ये ट्रेंड हो चुके हैं, इनको भली भांति काम के बारे में पता है। लेकिन ये जो 2023 में जो कोर्ट जजमेंट आया था, जो ऑर्डर आया था, और जिसके बाद आप लोगों को हजारों के तादाद में बैठा दिया गया था, तो इनका कहना था कि कोर्ट जो है वो केवल उस यूनियन के लोगों को समझ रही है कि वो आक्रांत है, यानी पीड़ित है, इसीलिए उनको कंसीडर किया गया। हालांकि उनकी वजह से इससे ज़्यादा तादाद में मजदूर हमारे पुराने, वो आज घर बैठ गए हैं और हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं कर पा रहा है। यही अफसरों ने मुझसे कहा था कि डिपार्टमेंट का काम नहीं चल पा रहा है पुराने लोगों को बैठाने के कारण से। और तब मैंने इनकी मदद करने की ठानी। हमें लगा कि डिपार्टमेंट की मदद होगी तो आप लोगों को फिर से हम किसी न किसी रूप से फिर से कंटिन्यू करवा पाएंगे। और आप लोगों को लेकर जब हम कोर्ट पहुंचे, कोर्ट पहुंचने के बाद आपको याद होगा उसके बीच में ही ये जो एक एंट्री ऑर्डर आ गया था, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया था, एंट्री ऑर्डर में कहा गया था कि जो पिटिशनर है, जो पुराना जजमेंट है, जो कोर्ट का ऑर्डर है,
वो केवल पिटिशनर्स के ऊपर लागू होगा। बाकी जो लिस्ट सबमिट किया गया था, जिसमें धोखाधड़ी या धांधली जो भी कह लीजिए, उसको गलत पाया था कोर्ट ने। पहले 851 जो सीटू के यूनियन है यहाँ के 851, उसके बाद 161 लिस्ट इन्होंने दिया था यहाँ वन सदन PCCF साहब को, वो उसको माना नहीं जाएगा। और उस दिन से ये बैन को यानी कि कंटिन्यू का ऑर्डर को उन लोगों से हटा दिया गया था और 300 लोगों को ये वन सदन, हमारे माननीय वन सदन, उनको कंटिन्यू कर रहे थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट का वो ऑर्डर था। लेकिन जब आपने कहा था कि ये पुराने लोग हमारे बैकबोन हैं, ये स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हम समय समय पर इनको ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, वो ट्रेन हो चुके हैं, तो जब बाकी 800 लोगों से बैन हटा दिया गया, रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन यहाँ के ऑफिसर उसी के आड़ में एक नया स्कीम लेकर आ गए, एक नया सिस्टम कि अब ये हटा है तो अब शुरू होगा रिकमेंडेशन में भर्ती। रिकमेंडेशन में भर्ती शुरू हो गया। और कितने चालाक है ये IFS की, मैं चालाकी बताता हूँ आप लोगों को, कितने धुरंधर इंसान हैं लोग। देखिए, हर ऑर्डर PCCF के यहाँ से पास होता है, कंसर्न डिवीजन को जाता है और डिवीजन उसको इम्प्लीमेंट करता है। कोर्ट का भी कोई ऑर्डर आता है, उसकी सूचना कंसर्न डिवीजन को दिया जाता है, DFO DCF को। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम लेके बोलता हूँ तब वो कहते हैं दे आर एक्चुअली डायरेक्ट एम्प्लॉयर, यानी DCF DFO डायरेक्ट एम्प्लॉयर है, तो ये जो है लेने का काम उनका है, आप उनसे बात कीजिए और यहाँ हमें बोलने से क्या होगा। तो हम बड़े इत्मीनान से और बड़े मासूम बन के बोलते थे कि चलिए सर उनसे बात करते हैं। वो जब उनसे हम बात करने जाते थे, वो आप लोगों को भी पता होगा कि कंसर्न जितने भी DFO DCF से हमारी मुलाकात हुई थी, एक्सेप्ट हम वाइल्ड लाइफ की बात इस वक्त नहीं करेंगे, वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारी बातों को सुनते रहे हैं। लेकिन साउथ अंडमान और जो बायोलॉजिकल पार्क, चिड़िया टापू, इसके अलावा जब हम और आगे पहुंचे तो पता चला इंटायर डिवीजन अंडमान निकोबार यही खेल शुरू हुआ। वो कहते हैं हमें वन सदन से कुछ नहीं कहा गया, ये कहते हैं वही एम्प्लॉयर है, वो डिसाइड करेंगे, हमें तो केवल इंटीमेशन देते हैं, हम उनको डायरेक्शन नहीं देते। और कहीं ना कहीं इस आड़ में हमें यहाँ से बहला फुसला के उनके पास भेजते हैं। हो सकता है यहाँ से उनको फ़ोन करके बोलते हैं या फिर शाम को मुलाकात करके बोलते हैं, वो जब आएगा तू उसे उल्लू बना देना कि वहाँ से ऑर्डर नहीं आया। ये खेल दोनों मिलकर खेल रहा है इस वक्त में। कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं जब बात करने पहुंचा तो बोलते हैं कंसर्न DFO आप हार्डवेयर ले लीजिए, कैमल में ले लीजिए, बाकी सारे तमाम ये कह रहे हैं कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अरे भैया, जिनको आप वर्षों से फैमिली मेंबर बना के जिनसे काम लिए जा रहे हो, जो आपके घर में आपके बच्चे को संभाल रहा है, आपके किचन के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए सब्जियां खरीद के ला रहा है, आप उसको भी सीजनल क्यों नहीं बोलते? क्या 6 महीना में खाना बंद कर देते हो? 6 महीने में बच्चे देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, साल भर जरूरत पड़ती है ना। जब वो आपके परिवार की सेवा करते हैं, अरे क्या कहते हैं उसको, राक्षस से राक्षस आदमी भी आप उसकी सेवा करो दिल पिघल जाता है। वो जाते जाते उस बच्चे के लिए, उस वर्कर्स के लिए कुछ करके जाते हैं, और आप लोग जाते हुए बोलते हो दे आर सीजनल वर्कर। नहीं है, सीजनल है। वो तो हम पेमेंट देते थे, वो काम कर रहे थे।
नहीं सामने रखो। आप कोर्ट को बहका रहे हो, कोर्ट को गलत दिशा में लेके जा रहे हो। और आज जब आपके कहने पे हम कोर्ट गए, कोर्ट से इंट्रीम ऑर्डर हुआ, उसके बाद नए लोगों को लाने का स्कीम कैसे आपका हो सकता है? 25G में आप सबसे पहले आप जब चाहोगे, कोई ऑर्डर है किसी वजह से इंडस्ट्रियल सेंट्रल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आप किसी को बैठाना चाहोगे तो बैठा सकते हो, लेकिन 25H कहता है कि जब लेने की बारी आएगी तो आपको पुराने लोगों को लेना होगा, इसके बाद वैकेंसी रहती है तो आप नए लोगों को ले सकते हो। अब आपका इनका मैं बताऊं, एक स्कीम अब चल रहा है, दिमाग बहुत शातिर है क्योंकि यूपीएससी कैडर है ना, बहुत शातिर दिमाग है कि अब आप लोगों को, पुराने लोगों को 4 साल 5 साल ऐसे ही डिसकंटिन्यू कराएंगे, ताकि अभी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है केस और बताया जा रहा है कि लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, इनको ये इनका हक जो है 138 रेगुलराइजेशन, ये आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये केवल और केवल सीजनल का दुहाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इनका स्कीम होगा कि आप 4-5 साल बाद ये बता देंगे, सर ये वो पुराने वर्कर अब हमारे डिपार्टमेंट में कंटिन्यू काम नहीं कर रहे हैं सर, 5 साल हो गए वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। ऐसा कोई बहाना फिर तलाशेंगे और कोर्ट को लंबे खींचने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, हमारे पास बहुत वक्त है, लंबा समय है, 3 दिन का समय है, मैं सारी बातें बोलूँगा। आप लोगों से प्यार से, मोहब्बत से, शांति से मिलकर बैठ के सामने बहुत काम कर लिए, लेकिन बात एक समझ आया कि आप केवल अपने बिरादरी के दुख दर्द को अच्छे से समझते हो, मजदूरों से आपका कोई लेना देना नहीं है, मजदूरों से कोई सहानुभूति नहीं है। पूछने पे आप यही कहते हो, जब टेबल टॉक की बात आती है तो क्या यही बोला जाता है कि हम भी चाहते हैं ये गरीबों का कुछ हो जाए। तो हमने पूछा, सर आपके कहने से, बोलने से होगा या फिर कलम उठाने से, कुछ करने से होगा? तो करना ये नहीं चाहते, बोलना ज़रूर चाहते हैं। तो हम लगातार और खुलासा करेंगे और विनम्र निवेदन है कि ये आंदोलन जन आंदोलन या इससे बड़ा आंदोलन ना बन जाए, इससे पहले आप सचेत हो जाए, ये गुजारिश है। और हमारी मांगों को मान ले। आप ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट को भी शायद जजमेंट देने की 138 की ज़रूरत ना पड़े आप लोग पुराने वर्कर्स के लिए। अगर वन सदन 138 करने को तैयार हो जाए, ये नहीं चाहते हैं, ये केवल मुंह से दिखावा करते हैं, बोली से बोलते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं और करना चाहते हैं कहते कहते पूरे एक टीम निकल गई, पीसीसीएफ, एडिशनल पीसीसीएफ, सीसीएफ, सीएफ हेडक्वार्टर, डीएफओ, डीसीएफ, पूरे एक जमात निकल चुकी है, कई लोग निकल चुके हैं। एक कलम आप लोगों के फेवर में नहीं लिखा गया, इसलिए हमारा ये आंदोलन चलेगा 3 दिन तक। और नहीं माना गया तो मैंने बार बार कहा है, इसका स्वरूप बदला जाएगा, इसका स्वरूप बदलेगा। सर महोदय, आप लोगों को बार बार वही सचेत कर रहे हैं हम कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे। आप फर्नीचर बनाते रहिए पैडक का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे मजदूरों के लिए भी पहले सोचिए, उनके लिए भी कुछ करना है। रिश्तेदारों के घर में फर्नीचर बनने से नहीं चलेगा, केवल यहाँ के लिए भी करना है। जंगल कट रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रहा है फॉरेस्ट लैंड,
वीडियो दिखाया, नहीं कर सके, वो नहीं दिखाया। एक बम्बू काट कर निकलो, जंगल में बीट ऑफिसर घुस जाता है, आपको ढूंढ के निकाल लेता है। 5-5 एकड़ कट गया, नहीं दिखाई दिया। वीडियो दिखाया, दिखाई नहीं दिया, चश्मा भूल गए थे। उस दिन चश्मा लाए होते तो वीडियो भी देख पाते। तो अब 3 दिन तक बहुत सारी बातें होंगी। चलिए इस वक्त अपना जोश दिखाइए और मेरे साथ बोलिए, पुराने फॉरेस्ट डीआरएम को उसका हक देना होगा और पुराने फॉरेस्ट डीआरएम मजदूरों को उसका हक देना होगा। सारे फॉरेस्ट डीआरएम मजदूर एक हो, सारे फॉरेस्ट डीआरएम मजदूर एक हो, सारे फॉरेस्ट डीआरएम मजदूर एक हो। IFS का हक होता है, फॉरेस्ट का मजदूर होता है। IFS का हक होता है, फॉरेस्ट के डीआरएम वर्कर्स होता है। IFS का हक होता है, फॉरेस्ट डीआरएम मजदूर होता है। आज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हम हैडो में खड़े हुए, आपको बताना चाहते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं वन सदन है यहाँ पर फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट और BMS के स्टेट जनरल सेक्रेटरी खड़े हुए सुनील घोष जी खड़े हुए। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर इनका क्या करने आज धरना कर रहे हैं और कब तक धरना करेंगे, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर बताइए, धरना क्यों करे हैं आप लोग आज? आप लोगों को पूर्व सूचना तो दे दिया गया था कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जी कि अभी हम बहुत ही जल्द यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो उसी को आज हम लोगों ने इनिशिएट किया है। ये धरना प्रदर्शन 3 दिन का होना है। जो फॉरेस्ट के जो DRMs है, जिनको यहाँ पर अभी दोबारा से सर्विस में नहीं लिया जा रहा है, कारण कुछ बताया जा रहा है, तो इसीलिए हम अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं और कोशिश करते हैं कि ये धरना प्रदर्शन आगे से आगे ज़्यादा ना चले और ऑफिसर्स को ये समझ में आए कि ये जो गरीब बेचारे बैठे हैं, जिनके घर में रोटियां नहीं हैं, जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, वो इस कड़ी धूप में बैठकर क्यों चिल्ला रहे हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको समाप्त भी किया जाए। ये मेरा अनुरोध है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये हमारा अनुरोध है CCF, PCF और DCF से कि कैसे भी जल्दी से जल्दी इसका कोई एक समाधान निकालें। धन्यवाद। थैंक यू। आइए आप अनूप दत्ता जी से जानते हैं, जो फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट है BMS के। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर बताइए सर, आज क्यों यहाँ पर इतना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और लोग कब तक बैठेंगे, और ये धरना प्रदर्शन अगर इससे पहले सॉल्व होता है तो ये धरना प्रदर्शन हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, कि 3 दिन कंटिन्यू किया जाएगा, ये सब का सवाल जानने के लिए आप आए, बताइए सर। नमस्कार। देखिए नमस्कार और धन्यवाद कि आप आए हैं जी। और आपने पूछा कि हटाया जाएगा, मान लिया जाएगा, तो हाँ, वैसे कोई भी धरना प्रदर्शन जब कुछ मांगों को लेकर ही बैठा जाता है या किया जाता है। अब वो मांगों को अगर मान लिया जाए, अगर 2 घंटे में मांगों को मान लिया जाएगा तो ऑब्वियसली ये धरने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, या इसके बाद कोई धरना प्रदर्शन उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। और हमने लंबे समय से कई कंसिडरेशन करने की कोशिश की, समझौता करने का प्रयास किया कि ये समझ जाएं, लेकिन इनको लग रहा था कि अरे ये ऐसा क्या करेंगे और हमारा क्या कर सकते हैं। ठीक है, मजदूर हैं और ये इनके लीडर है, आते हैं बोलते हैं, भले मानुस की तरह चले जाते हैं। लेकिन बात ये करते करते ये हमें ज्ञात हुआ और पता चला कि ये मज़दूरों को हल्के में ले रहे हैं और चूँकि उनके हाथ में इस वक्त पावर है, कुर्सी है, तो वो जो चाहे करेंगे और उस चीज़ को जिस तरीके से चाहे तोड़ मरोड़ के वो हमें समझा देंगे या पेश करेंगे, लेकिन वो तो चलने वाला नहीं है। सर ये कब से मतलब ऐसा उनको बताया जा रहा है और इनका अभी घर कैसे चल रहा है? देखिए ये काम जो है 2023 को एक कोर्ट जजमेंट हुआ था, उसके बाद हो गया था, फिर से कोर्ट जजमेंट हुआ था जिसमें कई लोगों के लिए रास्ते खोल दिए गए थे, पुराने लोगों का। लेकिन पहले इन्होंने वादा किया कि हमें पुराने लोगों को लेना है, कोर्ट जजमेंट के कारण से हम हाथ पांव बांध दिए गए हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर कोर्ट ने ही वो हाथ पांव की जंजीरें खोल दी। खोलने के बाद में इन्होंने नया खेल चालू कर दिया
कि अब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको दे रहे हैं, उनका भी चूल्हा। अरे भाई, आप साल में केवल 6 महीने के लिए तो 20 साल, 18 साल, 19 साल, 17 साल इनका चूल्हा जला पा रहे थे। 6 महीना उनको 1/3 तो इन लोगों को कभी किया ही नहीं आप लोगों ने। और सीजनल लगा कर बोल करके DRM को आप गुमराह कर रहे हैं। और अब बोल रहे हैं कि और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। 1356 से अब और 1356, 5000, 10,000 करके आप क्या अपॉर्चुनिटी देंगे? इसके बाद में आप 2-2 महीने के लिए काम पे रखेंगे। फिर कहेंगे कि अब जो है 20,000 वर्कर हो गया तो हम 1 महीने के लिए ले रहे हैं, 1 महीने के लिए ही दे पाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि हम सिर्फ 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं डे बाय डे दिन गंदी करते हैं। जानबूझ के आंकड़ों को बढ़ा रहा है, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। मैंने अभी कहा था कि इन्होंने मुझसे कहा कि पुराने वर्कर को लेना है, कोर्ट के जजमेंट के कारण से हम तो बंद गए हैं। ठीक है, हम बंद गए हैं तो आप मदद कीजिए डिपार्टमेंट के लिए। जब हम मदद करने पहुंचे कि ये रास्ता खुल जाए, खुल गया तो ये रिकमेंडेशन पे लेने आ गए। अब ये पुराने वर्कर का जब बोलते हैं तो बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी स्पेशलाइज कोई काम का आदमी है आपके पास में। अरे भाई, तो 25 साल से इनको क्या करवा रहे थे? आपके डिपार्टमेंट में काम ही तो करवा रहे थे 20 साल, 25 साल, 18 साल, 15 साल। तो वो काम क्या बंद हो गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद कर दो। अब आपका वो काम नहीं हो रहा है। सर अभी ऐसा देखा जा रहा है कम से कम यहाँ से 50 से 60 लोग हैं और कितने लोग आने की उम्मीद है? क्या ये जनसंख्या बढ़ते रहेगा, दिन ब दिन बढ़े, जब 3 दिन जैसा है और दिन ब दिन बढ़ते रहेगा? देखिए, ये अब तो आज शुरुआत हुई है, ठीक है। और जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से और एक बात ये था कि यहाँ से कौन से एरिया के लोग आए जो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर? इस वक्त में आपके हडबे के हैं, कैमल वे के आए हुए हैं, वो पहुँच जाएंगे। और आपके डिगलीपुर के कॉल आए थे कि वो आज नहीं पहुँच पा रहे हैं, शायद कुछ रिप्रेजेंटेटिव उनका वो भाग लेने के लिए वहाँ से कल निकलेंगे, तो शायद कल शाम तक पहुँचे यहाँ पे। और ऐसे ही कई क्षेत्र के हैं। और इस वक्त में आपको मैं बता दूं, अभी एक हमारे पास खबर आई है कि कई जगहों पे DFO या DCF साहब जो हैं, इन लोग या रेंज ऑफिस जो है, पुराने मजदूरों को डराने के लिए या उनका ब्रेन वॉश करने के लिए उनको बुला करके कुछ मीटिंग कर रहे हैं। और कुछ लोगों को सर कौन से एरिया बता सकते हैं? एरिया बता सकते हैं? मैं इस वक्त नहीं, मैं वक्त आने पे मैं खुलासा करूंगा। मैं पहले उसकी कंफर्म कर रहा हूं कि वो इलाका जो है वो कंफर्म वही इलाका है या अथवा कोई और जगह है, इसलिए आरोप नहीं लगाना चाहिए डायरेक्टली, तो हम कंफर्म कर लें। तो इस तरीके का माहौल है। और जब से हमने पत्र दिया है, सुनने में ये आ रहा है कि 5 लोगों को, 6 लोगों को, 3 लोगों को ऐसे तो लिया गया है। तो भाई उनसे मतलब आप देखिए उनका दिमाग कहाँ चलता है। ये लेने का मतलब ये हुआ कि जब हम टेबल पे बैठेंगे या फिर बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी महोदय या फिर कोई हायर अथॉरिटी, इनसे जब पूछताछ करेंगे या पूछेंगे कि क्या बात है, पुराने वर्कर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं, हाँ रूल कह रहा है, तो ये दिखाने के लिए दिखा देंगे कि सर ये देखिए 5 पुराने लोगों को हमने रखा है सर, ये देखिए यहाँ से हमने 6 को रखा है सर। लेकिन असल बात गुल कर जाएंगे कि सर वहाँ 55 लोगों को लेना था, 55 को बैठाया है, अभी दिखावे के लिए हमने 5 को ले लिया है। या जहाँ 28 को लेना था वहाँ हमने 4 को ले लिया है। ये आईवाश का खेल है। ऐसे ही ये लगातार कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। सर अभी ये बताइए कि आप लोग मेन मांग क्या है? इनका जो लोग सुबह से आके बैठे देखिए हमारा मेन मांग क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं कि इनका क्या हेल्प, जिनका इनका घर से इनका चूल्हा जल पाए, आपको क्या चाहिए? आपका मेन मांग बताइए, जिससे जब हम शाम को आके अपडेट लेने को आप तब भी बताना कि हम लोग आपका क्या क्या अपडेट हुआ जी। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारी मेन मांग कोई ज़्यादा नहीं है। ये है पुराने, जो हमारी मांग है कि ऐसे पुराने लोग बरसों से काम कर रहे हैं, 130th होना चाहिए
रेगुलर होना चाहिए। इनका पोस्ट जो पुराने लोग हैं, सीनियरिटी लिस्ट को मेंटेन करना है, तुरंत तैयार करें, और जो लिस्ट पुराने समय में जमा किया गया था वो लिस्ट को खोज के निकाला जाए, और जो अब पुराने जो छूट गए हैं, लेफ्ट आउट केसेस रह गए हैं, उनको इंक्लूड करें, उसमें मॉडिफाई लिस्ट तैयार करें नए, और 1/30 किया जाए, रेगुलर किया जाए। और अगर आप रेगुलर और 1/3 नहीं करेंगे, कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, कोर्ट के जरिए अगर होना है तो पुराने मजदूरों के लिए इमीडिएट जो बात है कि उनको अभी आपको भीतर नौकरी पे लेना होगा, DRMs को लेना होगा, पुरानों को। उसके बाद आपको स्पेशल के लिए चाहिए। इन लोग अगर स्पेशल इनमें से नहीं है तो इनको मजदूर जो वे करते थे, जो नेचर ऑफ ड्यूटीज इनका था वर्षों से, उसी में आप रिपीट कीजिए, और बाकी स्पेशल आप बाहर से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेशल के नाम में 2 स्पेशल 3 स्पेशल के नाम पे आप पूरा नए टीम को ले रहे हैं और इनको बाहर किए हुए हैं। हम चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि पुराने DRM वर्कर्स अंदर आना चाहिए, उनको ही मौका मिलना चाहिए। आपको स्पेशल कोई ग्रेड के लिए चाहिए, टेक्निकल कोई चाहिए एक्सपीरियंस, वो आप इनमें से नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से लीजिए। इसके लिए आपको खुला छूट है, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये हमारा कहना है। और यही लगातार हम मांग करेंगे 3 दिन तक, और 3 दिन के भीतर नहीं माना गया, अगर नहीं बुलाए हैं तो हमने पहले भी कहा है कि ये एक्सीलरेट हो सकता है, एक्सीलरेट हो सकता है। जिस तरीके से अभी इंट्रा आइलैंड तमाम जगहों से आ रहा है, अब मुझे पता है आप लोगों के न्यूज़ जाने के बाद उनको और डराया जाएगा, यही कि तुम लोग अगर वन सदन गए, पोर्ट ब्लेयर पहुँचे, वो कंसर्न ऑफिसर्स करेंगे कि अगले धरने वरने पे तुम लोग अगर वहाँ ज्वाइन करने गए तो जो मौका तुम्हें दिया जा रहा था वो चांस भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। वो और बेचारे नहीं जानते। मैं उन मजदूरों को बताना चाहूँगा कि किसी अधिकारी से आप मत डरिए, अब हम बताएंगे उनको, हम बताएंगे उनको कि आपको भी कभी कभी डरना ज़रूरी है। डर बरकरार रखिए, हमेशा मजदूरों को मत डराइए। तो यही हमारा कहना है। ये लगातार 3 दिन तक चलेगा। BMS के झंडे तले फॉरेस्ट मजदूर संघ अंडमान निकोबार आइलैंड इस मुहिम को लगातार जारी रखेगी। फिलहाल 3 दिन का है, ये अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है, कभी भी किसी वक्त भी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे आपने सुना श्री अनूप कुमार दत्ता जी को और BMS के जनरल सेक्रेटरी को सुना, जिसने कहा कि ये एक्सटेंड हो सकता है अगर उसका मांग पूरा नहीं होता। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहे आइलैंड न्यूज़ के। इसी तरह मैं महेश, आइलैंड न्यूज़ के। धन्यवाद। आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी, अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को। आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर OT और ICU फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए।